एक बहादुर लड़की की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहादुर और साहसी लड़की रहती थी। उस बहादुर लड़की का नाम किरण था। किरण छोटे उम्र से ही वीरता की भावनाओं में और उनके बाप माँ के साथ बिताए गए समय में प्रेरणा पाती थी। किरण के पिता एक सामान्य से किसान थे, लेकिन उन्होंने हमेशा किरण की शौर्य एवं साहस भरी कहानियों से उसकी मनोबल को बढ़ावा दिया करते थे। उन्होंने किरण को सिखाया कि बड़े संघर्षों का सामना करना और समस्याओं का समाधान निकालना केवल मर्दों का ही काम नहीं होता। ये बात उस लड़की के जहन में बस गई थी। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि पास के जंगल में एक बहुत ही खतरनाक राक्षस आया है और वह गांव पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। गांव के सभी लोग बहुत घबराए एवं डरे हुए थे और सबको उस राक्षस से डर लग रहा था। लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। सभी लोग चीखते चिल्लाते, घरों में छिपकर उस राक्षस से रक्षा की बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी उस खतरनाक राक्षस का सामना नहीं करने को तैयार था। किरण ने भी इस स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुई। उसने ये तय किया कि अब वो पूरे गांव की सुरक्षा खुद करेगी। वह तुरंत अपने पिता से मिलने पहुंची और उनसे उस राक्षस के खिलाफ लड़ने की इच्छा और संकल्प व्यक्त की। उसके पिता अपनी बेटी की बहादुरी और साहस को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। किरण ने एक युद्ध के विशेषज्ञ शिक्षक से अपनी तैयारी शुरू कर दी और उसने कई दिनों तक लगातार दिन रात मेहनत की। उसने अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया और अपनी हृदय को साहसिक बनाने के लिए अनेक प्रयास किए। अंत में किरण को उस राक्षस से मुकाबला करने का समय आया। उसने अपनी युद्ध की तैयारियों के साथ खुद को उस राक्षस से संघर्ष के लिए तैयार किया और उस जंगल में चली गई। राक्षस ने किरण को देखकर हंसने लगा और जोर जोर से ताली बजाने लगा और उससे हंसते हुए कहा, तू कौन है, छोरी? मैंने कई लोगों को डराया है, लेकिन एक लड़की को पहली बार देख रहा हूं जो मेरे सामने खड़ी हो रही है। किरण ने अपनी साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उस राक्षस के सामने खड़ी होते हुए कहा, मैं तेरी दुर्बलता और दुष्कर्मों का अंत करने आई हूँ। मैं तुझे यहाँ से अपने साहस और वीरता से हराऊंगी। राक्षस की यह बातें सुनकर किरण का मन नहीं भरा। वह जानती थी कि यह संघर्ष सिर्फ शारीरिक बल पर नहीं, बल्कि साहस और सामर्थ्य में है। किरण ने राक्षस के सामने उसके सभी बुरे कामों गिनाया और उससे मानवता के लिए काम करने की अपील की। वह राक्षस को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी शक्तियों का उपयोग उन्हें उनके बुरे कामों के बजाय मानवों की सुरक्षा के लिए करना चाहिए। राक्षस ने किरण की बातों को सुनकर सोचने लगा और उसके दिल में कुछ बदलने लगा। उसने किरण से कहा, तूने मुझे समझाया कि शक्तियों का सही उपयोग करना जरूरी है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं तेरे बातों का पालन करूँगा। राक्षस ने गांव के लोगों के साथ समझौता किया और उनसे माफी मांगी। उसने उनके साथ एक समझौता किया कि वह अब उनकी सुरक्षा करेगा और किसी भी तरह से किसी का नुकसान नहीं करेगा। किरण ने अपनी बहादुरी और साहस से न केवल अपने गांव को सुरक्षित किया, बल्कि उसने एक बदलाव की प्रेरणा सभी को दी, खासकर गांव की लड़कियों को। उसने सिखाया कि छोटी सी लड़की भी बड़े संघर्षों, कठिनाइयों का सामना कर सकती है और अपने दृढ़ संकल्प और मनोबल से जीत सकती है। शिक्षा, मॉरल ऑफ स्टोरी। बहादुरी की कहानी हमें ये सिखाती है कि शांति, सद्भाव और समर्पण के साथ हम किसी भी मुश्किल से सामना करके उससे छुटकारा पा सकते हैं। हमारी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद कर सकता है।